दोस्तों, सभी व्यक्ति हमेशा खुशहाल रहना चाहता है और खुशहाल रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों द्वारा कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन होता है। अर्थात यदि व्यक्ति सही रहेगा तो उसको हर तरह की खुशी महसूस होती रहेगी और वो हमेशा खुश रहेगा। तो इसलिए स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने शरीर को फिट रखें और बीमारियों से बच करके रहें, क्योंकि बीमारियां यदि हमारे शरीर में आ जाएं तो हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो हम आज एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जानेंगे जिससे पूरी दुनिया बहुत ही तेज़ी से प्रभावित होती चली जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस खतरनाक बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उस बीमारी का नाम है डायबिटीज़, यानी शुगर की बीमारी, जिसको हिंदी में मधुमेह भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे पूरी दुनिया बहुत ही तेज़ी से प्रभावित होती चली जा रही है और इसके रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज लगभग 463 मिलियन लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। इन सभी मरीजों में 90% मरीजों को टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी ये एक ऐसा रोग है जो उनके गलत लाइफस्टाइल और गलत खान पान की वजहों से टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ही तेज़ी से लोगों में फैलता चला जा रहा है। दोस्तों, आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल और खान पान इतना बदल गया है कि वो ऐसी फालतू चीज़ें खाता चला जा रहा है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता चला जा रहा है। और इन सब खान पान की गलत आदतों की वजहों से ही उसके शरीर में शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। यदि व्यक्ति समय रहते अपनी इन गलत आदतों और खान पान को अगर चेंज न करे तो आगे आने वाले समय में ये बीमारी लगभग हर व्यक्ति को ग्रसित करती चली जाएगी, क्योंकि इसके रोगियों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और आगे आने वाले समय में इसके मरीज और ही ज़्यादा दिखाई देते चले जाएंगे। तो इसलिए इनका और इस बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका है कि हम अपने खाने पीने की आदतों को बदलें और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं और हमें किसी भी प्रकार के शुगर यानी डायबिटीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी गंभीर बीमारी, जिससे पूरी दुनिया बहुत ही तेज़ी से प्रभावित हो रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस बीमारी का नाम है डायबिटीज़ यानी शुगर, और यह बीमारी हमारी गलत खान पान की आदतों की वजह से हो रही है। तो आगे की इस वीडियो में हम इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह जानेंगे कि इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं और ये बीमारी कितने प्रकार की होती है और इस बीमारी को होने का क्या कारण होता है, और यदि हम उस कारण से अपने आप को बचा पाएँ तो हमें ये बीमारी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यदि हमको इस बीमारी से बचना है तो हम क्या क्या उपाय करें तो हम इस गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं कि शुगर की बीमारी कितने प्रकार की होती है, शुगर किन किन वजहों से फैलता है और हम क्या करें कि हम इन शुगर की बीमारी से बचे रह जाएं। दोस्तों, लोगों को इस खतरनाक और गंभीर बीमारी से जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO हर 14 नवंबर के दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाता है और इस दिन लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाता है कि वो अपने आप को डायबिटीज़ से कैसे बचा के रख पाएँ और अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे रखें जिससे कि वो इस डायबिटीज़ से बचे रह जाएं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ या WHO के द्वारा हर 14 नवंबर के दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। लोगों को इस डायबिटीज़ से अवेयर करने के लिए 14 नवंबर 1991 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ यानी इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के द्वारा स्थापित किया गया। वह वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2006 से संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक दिवस बन गया, यानी 2006 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हर 14 नवंबर के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। दोस्तों, डायबिटीज़ की बीमारी
इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी की वजहों से होती है। कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के सर्जन फ्रेडरिक बेंटिंग और मेडिकल स्टूडेंट चार्ल्स बेस्ट ने कुत्ते के पैनक्रियाज से इंसुलिन निकालने का तरीका खोजा था। इसलिए 14 नवंबर को उनके जन्मदिन के दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। दोस्तों, इन लोगों ने ही इस बात का पता लगाया था कि यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उस व्यक्ति को डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी हो जाएगी। और इस तरह से इन्हीं लोगों के द्वारा इंसुलिन हार्मोन को सभी लोगों को बताया गया। तो इनके जन्मदिन के दिन यानी 14 नवंबर के दिन ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार के वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी 2021 से 23 के थीम को एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर कहा गया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस थीम के द्वारा ही लोगों को इस साल जागरूक किया जा रहा है। तो आज के इस साल का थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 यह एक ऐसी आनुवंशिक स्थिति होती है जो अक्सर जीवन में जल्दी दिखाई देता है, अर्थात इस प्रकार का डायबिटीज़ माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ यह मुख्य रूप से जीवन शैली से संबंधित है और समय के साथ विकसित होता है, यानी कि यह जन्म के साथ तो हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन जन्म लेने के बाद और हमारे गलत आदतों, गलत खान पान की वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होने के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, यानी माँ बाप से बच्चों में पहुंच जाता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न हो पाता है। तो चलिए आगे की वीडियो में यह जानते हैं कि यह इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। दोस्तों, हर एक मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। दोस्तों, यह पैनक्रियाज नामक ग्लैंड हमारे लीवर के पास होता है और यह हमारे शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करने का काम करता है, जिससे कि हमारे शरीर में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। तो इंसुलिन हार्मोन इसी पैनक्रियाज ग्लैंड से निकलता है और हमारे शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि इस चित्र में आपको लीवर के बगल में येलो कलर का पैनक्रियाज ग्लैंड को दिखाया जा रहा है। दोस्तों, पैनक्रियाज ग्लैंड एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, यानी इससे कि डाइजेस्टिव जूसेस भी निकलते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ हमारे शरीर में ये हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है जिसके अलग अलग इम्पॉर्टेंट रोल्स होते हैं। तो आगे के वीडियो में हम इस पैनक्रियाज के बारे में और विस्तार से जानेंगे। जैसे इस चित्र में आपको पैनक्रियाज का हेड, बॉडी और टेल दिखाया जा रहा है। दोस्तों, यह पैनक्रियाज हार्मोन हमारे लीवर के साथ अटैच होता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में यानी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करता है, जिससे कि हमारा फूड डाइजेस्ट हो पाता है। लेकिन इसके साथ साथ यह हमारे शरीर में कई सारे हार्मोन्स को भी सेक्रेट करने का काम करता है। जैसे कि इस पैनक्रियाज के फिगर में बहुत छोटी छोटी सेल्स को दिखाया जा रहा है। इन सेल्स में बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एटसेट्रा। तो इन सारी सेल्स से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। जैसे कि इस चित्र में आपको पैनक्रियाज की बहुत सारी सेल्स को दिखाया जा रहा है। जैसे अल्फ़ा सेल्स, इससे ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है जिसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। इसके अलावा बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। इसके अलावा डेल्टा सेल से सोमेटोस्टैटिन निकलता है जो इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स करता है। इसके अलावा पीपी सेल्स से पैनक्रियाटिक पेप्टाइड निकलता है जिसका काम होता है रेगुलेट डाइजेस्टिव सेक्रेशन एंड मोटिलिटी। इसके अलावा एप्सिलॉन सेल से ग्रिलिन नामक हार्मोन निकलता है जो ऑरेक्सीजेनिक फंक्शंस करने का काम करता है। तो इस तरह से पैनक्रियाज के अल्फ़ा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टैटिन, पीपी सेल से पैनक्रियाटिक पेप्टाइड और एप्सिलॉन सेल से ग्रेलिन नामक एंजाइम्स निकलते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बीटा सेल्स, जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और यही इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। तो चलिए आगे की वीडियो में यह जानते हैं कि इस बीमारी से
हम कैसे बच सकते हैं और अपने शरीर को कैसे फिट रख सकते हैं। दोस्तों, इस डायबिटीज़ नामक ख़तरनाक बीमारी से बचने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम अपनी बॉडी को फिट रखें, और इसके लिए हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए कई सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए सुबह और शाम, यानी जब भी हमको टाइम मिले तो हम योगा करें, क्योंकि योगा हमारे शरीर को पूरी तरह से फिट कर सकता है और हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग को ख़त्म कर सकता है। और अगर यदि हम योगा प्रतिदिन और डेली करते रहें तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी और यहाँ तक कि डायबिटीज़ भी नहीं हो पाएगा और हमारा शरीर हमेशा फिट रहेगा। तो यदि हमको डायबिटीज़ से अपने आप को बचाना है तो हमको रेगुलर नियमित रूप से टाइम निकाल कर योगा करना चाहिए, और योगा करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो सबसे पहला उपाय डायबिटीज़ से अपने आप को बचाने का है योगा, क्योंकि योगा से हमारा पूरा का पूरा शरीर, पूरी की पूरी मसल्स फिट हो जाती हैं। इसके अलावा यदि हम योगा के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज भी करें तो एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन होता है, वो एक्स्ट्रा फैट हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण से हमारा शरीर हमेशा फिट रहेगा। तो इसके लिए हमें योगा के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और उसके अलावा हमें रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ साथ रनिंग भी करना चाहिए, क्योंकि इन सब एक्सरसाइज के करने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का फैट डिपोजिशन नहीं होगा और हमारा पैनक्रियाज हमेशा फिट रहेगा, जिससे कि उसमें से इंसुलिन हार्मोन आसानी से निकलता रहेगा। और यदि इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर से आसानी से निकलता रहे तो हमें किसी भी प्रकार का डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो इस बीमारी से बचने का एक और आसान तरीका है कि हम मॉर्निंग वॉक के साथ साथ यदि हम रनिंग भी करें, क्योंकि रनिंग करने से हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो सारा का सारा बर्न होता है, और यदि हमारे शरीर में सारा का सारा फैट बर्न होता चला जाए तो ये फैट जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, हमारे शरीर में कहीं भी स्टोर नहीं होगा, और यदि फैट स्टोर नहीं होगा तो हमें कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं हो पाएंगी। तो इससे बचने का आसान तरीका है कि हम जितना भी फैटी, ऑयली, मसालेदार खाना अपने डेली लाइफ में खाते हैं, उन सारे फैटी, ऑयली खाने को हमेशा के लिए छोड़ दें, या अगर हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो उसको बहुत लिमिट मात्रा में यूज़ करें। तो इस वजह से यदि हम किसी भी फैटी, ऑयली चीज़ों को अपने शरीर में नहीं जाने देंगे तो इससे हमारा शरीर हमेशा फिट रहेगा और हम हमेशा इस बीमारी से बचे रह जाएंगे। लेकिन हम अपने गलत खान पान की आदतों की वजह से बहुत सारे फैट को अपने बॉडी में डिपॉजिट करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण हमें यह डायबिटीज़ होता चला जा रहा है। तो इस वजह से हम अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे हैं। तो यदि हम अपने इन सभी बातों को ध्यान रखें, अपने खान पान की आदतों को बदलें और डेली वर्क करते रहें, अपने बॉडी को फिट रखें, एक्सरसाइज करते रहें, तो ये डायबिटीज़ हमें कभी नहीं हो पाएगा और हम अपने और अपने परिवार को हमेशा खुश रख पाएंगे। क्योंकि यदि हमारा बॉडी फिट रहेगा, हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी, तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी और कोई भी रोग नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इस डायबिटीज़ बीमारी के बारे में जानने की कोशिश की और इससे बचने के तरीके और डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में भी जानने की कोशिश की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे चैनल पर दिखाए जाने वाले वीडियो पसंद आ रहे हों तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इतने इंटरेस्टिंग वीडियो देने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे और हम इसी तरह से नॉलेज वाली वीडियो हमेशा बनाते रहें। धन्यवाद।